हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज न्यूज़पेपर रीडिंग। आज का अखबार हम पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। उसके पहले कुछ स्टैंडर्ड अनाउंसमेंट। आपको अगर ये हाईलाइटेड पेज का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो पेज हम हाईलाइट करते हैं, जो हम समझते हैं एग्जाम के लिए जिसमें रिलेवेंट आर्टिकल है, वो हम शेयर करते हैं। अगर एक और एडिशनल बात, ये किसी को अगर फुल इंडियन एक्सप्रेस का ई पेपर चाहिए तो प्लीज़ उसे हमसे डिमांड ना करें, क्योंकि वो इंडियन एक्सप्रेस का वर्क है, हार्ड वर्क है उनकी टीम का। तो वो प्लीज़ उनसे सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पे फुल ई पेपर शेयर नहीं करते। हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट बातें जिसमें मैंने वैलिडेशन किया है वो पेज में शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस आई डोंट इन्वॉल्व इन, जहाँ पे हम फुल ई पेपर शेयर करें। ठीक है, प्लीज़ ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन ना रखें। सेकंड, किसी को ये इनिशिएटिव अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर रेलिवेंट चीज़ है उसे कम से कम टाइम में आपके संग शेयर कर सकें। पिछले कुछ टाइम में, पिछले एक डेढ़ महीना में मैंने इसे और इम्प्रूव किया है। नाउ आई एम हैप्पी टू शेयर दैट वी आर एबल टू फिनिश द न्यूज़पेपर रीडिंग इन लेस देन 10 मिनट्स। तो अगर आपको इनिशिएटिव से बेनिफिट लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें कुछ एडिशनल जानकारी मिलती रहती है। तो अगर आपको लगे तो कुछ आपको चाहिए तो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर एडिशनल वीडियोस एंड न्यू लिंक्स। ओके, नाउ स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट पेज में फ्रेंड्स आज ये है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, ट्रेड डिफिसिट का बात कर रहा है। अब समझिए कि कोई भी गवर्नमेंट, दो कंट्री है तो वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है देन इम्पोर्टिंग। तो इंडिया के संग थोड़ा उल्टा होता है। इंडिया के संग क्या होता है कि इंडिया इम्पोर्ट ज़्यादा करता है देन एक्सपोर्ट। तो इस कारण से इंडिया का नेट नेट ट्रेड डेफिसिट अधिकतर कंट्री के संग रहता है, जैसे कि चाइना। ठीक है, और एट द सेम टाइम कुछ कंट्रीज है जिसके संग इंडिया का ट्रेड पॉजिटिव है, ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव है। मतलब इन द सेंस कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है देन इम्पोर्ट, लाइक नेपाल। ठीक है, तो ऐसे हर कंट्री के संग इंडिया का एक ट्रेड रिलेशन है, जिसमें किसी के संग इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, किसी के संग इंडिया का ट्रेड पॉजिटिव है। ठीक है, बट अपने को समझना होगा, नेट नेट इंडिया जो है एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है। तो इस वजह, जैसे कि ऑयल ऑयल एक मेजर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया का नीड है, जिसकी वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है। आप समझ लीजिए, इंडिया का 80% ऑयल नीड अप्रोक्सीमेटली 75% प्लस एटलीस्ट जो एनर्जी नीड्स के लिए है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। उसके बाद फूड ऑयल जो होता है, जैसे मस्टर्ड भी, पाम ऑयल, ये सब भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरे दूसरे कंट्री से। तो समझ सकते हैं इंडिया कितना डिपेंडेंट है वर्ल्ड पे, और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। एक और थर्ड पॉइंट समझने लायक ये है इस केस में कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ना वो आइटम, वो सब जनरली नॉन इलास्टिक, आप समझ सकते हो, सॉरी इलास्टिक आइटम नहीं है, वो नॉन इलास्टिक आइटम ज़्यादा है। इन अ वे लग्जूरियस आइटम है, मैंने समझ लीजिए आप। वो आइटम ऐसा है कि जैसे जेम्स, ज्वेलरी, रॉ मटेरियल्स। कुछ कुछ जगह रॉ मटेरियल्स इंडिया का लोगों को, कंट्री को रिक्वायर्ड होता है, पर अब जेम्स ज्वेलरी ऐसा है, जब वर्ल्ड में अगर डिमांड कम होगा तो लोग उसको नहीं खरीदना प्रेफर करेंगे। लोग आर्टिफिशियल चीज़ खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे रेदर देन एक्सपेंसिव आइटम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इस टाइप के केस की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट क्वालिटी भी इतना अच्छा है, इन जनरल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, वो भी एक चैलेंज है। प्लस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इतना डेवलप नहीं है, इस कारण से इंडिया का एक्सपोर्टिंग आइटम इन जनरल है भी कम। जो भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो या तो वो रॉ मटेरियल है, या वो प्राइमरी माने लेस वैल्यू एडेड मटेरियल है, जिसकी वजह से इंडिया को उतना बेनिफिट भी नहीं मिल पाता वैल्यू एडिशन के टर्म में। ठीक है, तो ये कुछ कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो समझना पड़ेगा कि इसलिए इंडिया में ट्रेड डेफिसिट होता है। वो इस आर्टिकल में डायरेक्टली गिवन नहीं है, पर आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है। गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो ड्यूटी रेज करे नॉन एसेंशियल गुड्स पे। अब जैसे ग्लोबल स्लोडाउन होने का संभावना चल रहा है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट सफर करने का चांसेस ज़्यादा है। तो दूसरे कंट्री का जो नॉन एसेंशियल गुड्स जो इंडिया के अंदर आ रहा है, उस पर इंडिया अपना ड्यूटी रेज करना चाह रहा है, ताकि ट्रेड डेफिसिट इंडिया का कम हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग पे आर्टिकल भी है। कुछ रिलेवेंट जानकारी इसमें दिया, चाहे तो ये वाला पार्ट पढ़ के बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो अगर टाइम कम है तो, वरना आर्टिकल पढ़ने में कोई बुरा बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट में कुछ टाइम पहले एक लॉ पास हुआ था, इसका मैं बताया था आपको कब, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक वॉलंटरी कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर ये है कि कोई भी लोग चाहे तो अपना वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं। तो रिसेंटली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये पता चला है कि सिंस ये कैमरा फुल फ्लेजेड चालू नहीं हुआ, उसके बावजूद भी अभी तक 95 करोड़ जो वोटर्स हैं इंडिया में, उनमें से मोर देन हाफ यानी कि 54.32 करोड़ वोटर्स जो है वो आधार कार्ड डेटा ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन के संग, जो अभी तक वोटर आईडी से लिंक नहीं हुआ। लिंक होना चाहिए था पर अगर लिंक नहीं हुआ, पर लोगों ने शेयर कर दिए। तो इस टाइप का अवेयरनेस आपको होना चाहिए कि वोटर आईडी कार्ड के संग
क्या हो रहा है। आधार आधार जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ की तरफ बन गया है, पर गवर्नमेंट आईडी मानता नहीं है, पर मोस्ट ऑफ चीज में आधार कार्ड यूज होता है। ऑफिशियल आईडी प्रूफ नहीं है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द बिजनेस इज वर्किंग बेस्ड ऑन आधार। तो ये तो खाली एक तरह का मैंने अनसेड रूल हो गया, समझ लीजिए आप। तो इसकी वजह से प्राइवेसी पे लो कंसर्न आ रहा है। वोटर राइट अब सब लिंक हो जाएगा, तो कंसर्न ये है कि ये डेटा का कॉम्प्रोमाइज किसी एंगल से भी हो गया, आधार डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो एक इंडिविजुअल एक सिटीजन का हर कुछ डेटा कॉम्प्रोमाइज, पैन वोटर सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इस टाइप का रिस्क के आधार पर ये आरटीआई का इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए रिलीवेंट है। तो इस कंटेक्स्ट में कभी कोई क्वेश्चन आता है, तो ये डेटा आप एग्जाम्पल के तरह यूज कर सकते हो सब्सटेंशिएट करने के लिए अपना आंसर। एज सच इनका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, इट कैन जस्ट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मेन आंसर, एक पॉइंट बन सकता है, और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर आई एम सॉरी। उसके बाद ये है कि ऑर्गन डोनेशन। अब देखिए, वर्ल्ड में ऑर्गन की बहुत कमी है, क्योंकि अब समझिए किडनी, लीवर ऐसी चीजें हैं जो कि आमतौर पर लोगों के फेलियर हो रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल या तो ह्यूमन बॉडी को दफना देते हैं या क्रीमेट कर देते हैं। इन आइदर ऑफ द केसेस जो ऑर्गन है वो निकाला नहीं जाता है। इसको पहले तो कोई सुपरस्टिशन जोड़ा जाता था, पर अब करंट जमाने में क्या है कि ऑर्गन की नीड बढ़ गई है। इस अगर ऑर्गन राइटली अवेलेबल नहीं है, तो आप सोचिए कि इलीगल मार्केट डेवलप होगा, जिसमें लोगों का ऑर्गन चुराया जाएगा या किडनैप करके निकाला जाएगा, जैसे कई पिक्चरों में या क्राइम सीरीज हम लोग देख चुके हैं। बट ऑर्गन अवेलेबल होना जरूरी है, दिस इज द नीड ऑफ द आर। तो अब इसके लिए क्या है, ऑर्गन डोनेशन भी कुछ लोग करते हैं, जो करना चाहते हैं उनके लिए ऑर्गन डोनेशन कैंपेन चलता है। तो उस कंटेक्स्ट में आर्टिकल ये है कि ऑर्गन डोनेशन जो पहले होता था प्री पेंडेमिक, उस लेवल पर अभी पहुंच गया है, ये अपडेट है एक तरह का। पर बीच में डिप हुआ था 2020 और 2021 में पैंडेमिक के टाइम पे। ठीक है। फिर भी देखिए तो उतना कोई माइंड ब्लोइंग नंबर नहीं है, सिर्फ 12,387 ऑर्गन हार्वेस्टेड हुए हैं आज तक। जो कि नंबर जो है, ये आप समझिए, डेटा मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इतना सब पढ़ सकते हो। बट समझने का बात है कि बहुत कम लेवल पे हो रहा है, और जो लिविंग ऑर्गन है वो ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं, जो डेथ पीपल है उनका ऑर्गन ज़्यादा डोनेशन नहीं हो रहा है, तो इसे चैलेंज। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आता है जब हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ में क्या चैलेंजेस हैं, उसमें ऑर्गन एक बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड में, समझ रहे हो। इस टाइप का अवेयरनेस सबको होना चाहिए, तो दिस इज रिलेवेंट फॉर एग्जाम, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। ठीक है। फिर एक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पता होगा, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया इसको बोलते थे। तो वो जब इंडिया में आए थे, तो वो इंडिया में एग्जैक्टली वैसे नहीं आए थे, पर इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब आए थे, तो नंदा डायनेस्टी रूल कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है। तो उन्होंने कई कई जैसे पोरस भी जो है, जिसको जो इंडियन नाम कुछ और था उनका, पर उनको ग्रीक लोग पोरस बोलते हैं, उनके संग भी बैटल ऑफ हाइडापेसिस हुआ था, हाइडास्पेसिस हुआ था। उसके बाद नंदा आर्मी का एक थ्रेट था, प्लस अलेक्जेंडर की पूरी आर्मी थक चुकी थी, होम सिक हो गई थी, लोग घर जाना चाहते थे। जनरल लोग बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए उनको रिटर्न होना पड़ा, पर कुछ लोग स्टे कर गए। और कुछ लोग जो स्टे कर गए सोल्जर्स, अलेक्जेंडर के आर्मी के लोग, वो लोग क्लेम करते हैं कि हिमाचल विलेज में लोग अभी जो लोग रहते हैं, वो लोग क्लेम करते हैं कि वो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स के सक्सेसर है। ठीक है। तो ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ माहौल बनाने के लिए मैंने बताया कि अवेयरनेस होना चाहिए आपको, ये सब कुछ है। पर इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलेक्जेंडर द मैसिडोनिया वाले का, अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया का आपको कॉन्क्वेस्ट पता होना चाहिए, जिसमें उन्होंने इंडिया में कौन सा रोल प्ले किया। पंजाब में वो अटैक किए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो आए थे 27 बीसी में। इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए, मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये हाईलाइटेड पेज पीडीएफ में रिलेवेंट बातें पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद पेज 2 3 एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज, इकोनॉमी पेज, वर्ल्ड पेज, इसमें कुछ ज़्यादा आर्टिकल आज है नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रिलेवेंट बात नहीं है। एक ही पेज बचता है, एक्सप्लेन पेज। तो वो हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या रिलेवेंट बात है। एक्सप्लेन पेज में देखिए एक इंटरेस्टिंग बात ये दिया हुआ है, आईएनएस मोरमुगांव। ये क्या है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। तो इसके बारे में मैंने हाईलाइट कर दिया, आप पढ़ सकते हो। जो जो रेलिवेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वाला क्या है, कुछ कुछ पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि रेलिवेंट लगा मुझे। प्रोजेक्ट 15 बी, ये सब प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में पूछ सकता है। ठीक है। इसमें मेनली जो पॉइंट्स दिए हैं वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, जैसे कि कोलकाता क्लास मिसाइल शिप्स क्या है, दिल्ली क्लास ऑफ शिप्स क्या है। अब कोलकाता क्लास ऑफ शिप से एडवांस शिप बनाने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट 15 बी स्टार्ट किए। जो आईएनएस विशाखापट्टनम पहला था, इसको आप एक तरह से विशाखापट्टनम क्लास ऑफ शिप भी बोल सकते हैं। फिर इसमें शिप का नेमिंग कैसा होता है, सीरीज कैसे डिसाइड होता है, जैसे कोलकाता क्लास है, दिल्ली क्लास है। तो ये भी इसमें गिवन है, तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है। फिर गोवा लिबरेशन डे, उसके एक दिन पहले हम लोग ने एक नया शिप, जो आईएनएस मोरमुगाओ है, जो गोवा में एक्सपोर्ट का नाम है, उसके नाम पे एक शिप कमीशन किया, उसका जानकारी है इस आर्टिकल में। ठीक है। तो दिस इज रिलेवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली जीएस3 में, इंटरनल सिक्योरिटी में, और प्रीलिम्स में डिफेंस का पार्ट बन सकता है, साइंस एंड टेक में जो कवर करते हैं हम लोग, तो ये आपके साथ एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकता है। ठीक है। फिर रिव्यू पिटिशन, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ा था बिल्किस बानो केस में, रिव्यू पिटिशन उन्होंने किया जो सुप्रीम कोर्ट ने एग्री नहीं किया, जिससे
तो अब इसमें इन्होंने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया, ये समझा दिया कि रिव्यू पिटीशन क्या होता है। ये हमने कल भी आपको पढ़ने बोला था, पर इस आर्टिकल में भी दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो अब इसी आर्टिकल से पढ़ सकते हो कि रिव्यू पिटीशन क्या होता है। रिव्यू पिटीशन किस केस में कर सकते हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। ग्राउंड्स और रिव्यू क्या है, सक्सेस कब हुआ है आज तक, तो उसमें उन्होंने कुछ केसेस बताए। इतना आप ये कुछ कुछ पार्ट पढ़ लोगे ना, जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कुछ कुछ जो हम बता देंगे, ये इतना सा पढ़ लोगे ना, हाईलाइटेड पार्ट भी खाली, तो एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ठीक है, ये वाला पूरा पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये रूलिंग तो ठीक है। सॉरी। फिर ये ट्रेड के ऊपर कुछ आर्टिकल है, एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं लगा, देख के आप थोड़ा सा हो जाओगे, आपको लगेगा पढ़ना चाहिए। बट अगर बहुत ही पढ़ने का मन करे ना, तो इसका थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा, इन 3 हेडिंग का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कुछ सेंस मिल जाएगा आपको। ठीक है, ग्राफ आप जरूर देख सकते हो कि ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग से आपको कुछ सेंस बनता है, एक्चुअली विजुअल इमेज बनता है माइंड में, इट कैन हेल्प। अदरवाइज नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल का। ये वाला पार्ट चाहो तो पढ़ सकते हो, पर मैं हटा दे रहा हूँ। तो दिस वॉज इट ऑफ टूडेज न्यूज पेपर फ्रेंड्स। तो इतना सा ही था आज पढ़ने के लिए। देखिए, हर बार हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी बताता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है उससे टाइम वेस्ट होता है। तो अब मैंने डिसाइड किया जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट बात है खाली वही डिस्कस करूंगा। इससे आपका टाइम भी बचता है, मेरा टाइम भी बचता है, और इफेक्टिव लर्निंग होता है। ऐसे ही इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, तब तक बेस्ट विशेष फॉर एग्जामिनेशन। डरिए मत, मजे कीजिए। बाय।